नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका फटाफट में। आज हम आए हुए हैं गोल्ड क्रॉफ्ट CGHS सेक्टर 11 में और ये मौका है तेरे मेरे गीत सीजन 7 जूनियर्स का। यह 7वां सीजन है और पिछले 7 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए जो भरसक मेहनत और प्रयास किया जाता है वो एज वेल एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि थी वो प्रीतमा खंडेलवाल जी थी और इस कार्यक्रम के दौरान एक प्रथा चली आ रही है पिछले 5 वर्षों से कि किसी न किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है और इस वर्ष ये अवार्ड दिया गया था सुभाष सरीन जी को। इस कार्यक्रम में 17 होनहार बच्चों ने गाने गाए। आइए अब आपकी बात कराते हैं एज वेल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट IM खन्ना जी से। मैं IM खन्ना, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ एज वेल एसोसिएशन द्वारका। ये संस्था हमने 17 में रजिस्टर्ड करवाने के बाद स्टार्ट की थी और बहुत सारे इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव रखे थे। इसमें एक म्यूज़िकल भी था। जब म्यूज़िकल करने लगे तो हमारे दिमाग में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि हम बच्चे जो कॉलोनियों में रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिल पाती, उनका क्या किया जाए। वो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सिंगर तो बहुत मिल जाएंगे। तो हमने एक जॉइंट ऑपरेशन उसका किया एक तरह से, ताकि द्वारका से तो द्वारका बाहर से सिंगर्स आएँ, गाएं, लेकिन ये बच्चे भी उनके साथ उसी प्लेटफॉर्म पे गाएं, ताकि उनको एक हौसला मिले कि हम भी गा सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके। तो ये पिछले 7 साल से हम कर रहे थे। लास्ट ईयर हमने ये महसूस किया कि ये छोटे बच्चे बड़ों के साथ मैच नहीं कर पा रहे, घबरा जाते हैं, जल्दी भी करते हैं और ज़्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स भी नहीं दे पाते किसी वजह से। तो हमने इस प्रोग्राम को NGOs के और बच्चों के कोऑर्डिनेटर्स और जो प्रेसिडेंट थे उनसे जब सजेशन आया कि इनको अलग कर दें, अगर आप कर सकते हैं, तो मैंने समझा चलिए हम अलग कर देते हैं। तो ये 2 प्लेटफॉर्म में बांट दिया हमने। एक दिल्ली NCR को ऐड कर दिया बड़ों के साथ और छोटे बच्चों का प्रोग्राम अलग कर दिया। आज ये 2nd प्रोग्राम बच्चों का चल रहा है अलग, लेकिन ये 7वां साल है तेरे मेरे गीत सीजन 7, जिसमें कॉलोनी, स्कूल्स, NGO, सोसाइटीज़ के बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस सिंगिंग की विद म्यूज़िक और विदाउट म्यूज़िक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे की एक भावना होनी चाहिए गाने की और आगे बढ़ने की, वो चल रहा है। बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत खुश। आज टोटल हमारे पास 57 एंट्री आई थी, जिसमें से हमने 16 बच्चों को स्टेज पे उतारा है और हम 16 के 16 बच्चों को अवार्ड करने जा रहे हैं। सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन देंगे, गिफ्ट देंगे और उनको अगर मान लो ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो अपना टाइम भी दे सकते हैं, उनके हौसला है उसको बढ़ाने के लिए। इतने सारे बच्चे भाग कैसे ले पाते हैं आपके? नहीं, ऐसा है, हमारे अपने ग्रुप्स हैं, हम अपने कॉलोनियों के ग्रुप हैं, अपनी सोसाइटियों के ग्रुप हैं, उन सब सोसाइटी के थ्रू से हम जाते हैं और कभी कभी पेपर में भी दे दिया जाए, न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में भी दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होता है नोन होते हैं, नोन आगे बढ़ाते हैं अपने जानकार को, वो जानकार हमें अप्रोच करते हैं तो वो हम सब ऑडिशंस में ले आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द लास्ट 7 years, नो चार्जेस एट ऑल। हमारा सिर्फ मकसद ये है इन बच्चों को जो NGO में हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कॉलोनियों से आते हैं, साधन नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म पे गाकर आगे बढ़ सकते हैं। उनकी बढ़ाने की ख्वाहिश जो हमें बड़ी है वो हम चालू रखेंगे। एज वेल एसोसिएशन की एक NGO है और इसकी हम लाइव मैं भी मेंबर हूँ। 7 सालों से पीछे बहुत अच्छा ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन जो बच्चे NGOs के या अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको मौका दिया जाता है तेरे मेरे गीत के फंक्शन में और बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है ताकि बच्चे जो है मेन स्ट्रीम में शामिल हों और अच्छी परफॉर्मेंस दें। पहले ये प्रोग्राम हमारे बड़ों के साथ होता था तो शायद हमें लगता था कि बच्चों को इतनी वेटेज नहीं मिलती थी। तो पिछले कुछ सालों से अब हमारे एज वेल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर खन्ना जी ने डिसाइड किया कि बच्चों को अलग से प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उनकी जो प्रतिभा है वो उभर के सामने आए और ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहता है और हम विश करते हैं कि भविष्य में भी ये आगे ऐसा चलता रहे।
बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है और सबसे बढ़िया है कि इनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो सोशल इंटरेक्शन का भी इनको चांस मिलता है और इनको आगे बढ़ने के लिए उत्साह भी मिलता है। इसीलिए मैं इसको बहुत सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इन बच्चों को आगे बढ़ने का उत्साह दिया। आज करीब 9 NGOs के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारे द्वारका के NGOs हैं जो पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले यही कार्यक्रम जो था वो मेन प्रोग्राम के साथ रहता था। पिछले साल से बच्चों की सुविधा के लिए इसे डिटैच कर दिया गया है और बच्चों को अब अलग से प्रोग्राम किया जाता है। ये दूसरा प्रोग्राम है। इसमें 9 NGOs हैं और 16 बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है और कोई जजिंग नहीं है। सारे बच्चे विनर हैं। सभी बच्चों को बराबर पुरस्कार मिलेगा। उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, मेडल दिए जाएंगे और एक प्राइज़ दिया जाएगा और ये सबके लिए बराबर रहेगा। द्वारका के अंदर बहुत सारी NGOs हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर अच्छा काम करती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब का आपस में भी समन्वय और संपर्क बहुत अच्छा है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में आयोजित होने से बच्चों को मौका मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका फटाफट के साथ।